हेलो गाइस। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पार्ट 2 है। और गाइस अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा, तो आप वहां से पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद हम पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गाइस मैं आपको पार्ट 1 के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दूं, थोड़ा सा रिकैप दे दूं। तो गाइस मैं हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ये कंपनी कब लॉन्च हुई थी और इनके क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं और इनके प्रोडक्ट्स कब तक लॉन्च होने की संभावना है और इन्होंने अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जो कि ये अपना फाउंडर्स कहते हैं, जो कि इन्होंने अपने फाउंडर्स को बाँट-बाँट के जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है, तो उसके बारे में हमने बात किया था कि उन्होंने कितना जनरेट किया है। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के हम आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हमारा ऑन पैसिव के ऊपर पार्ट 2 होगा। तो स्वागत है गाइस आपका अपने ही चैनल रैग्स टू रिचेस में। इनका जो अबाउट अस का कॉलम है, तो वहां से हम आज शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैंने अबाउट अस के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर जो है ऑन पैसिव का डिस्क्लेमर ओपन हो गया है। तो इस डिस्क्लेमर को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम कि ये एक्चुअल में कहता क्या है इनका डिस्क्लेमर। तो यहाँ पर ये कहता है कि ऑन पैसिव बिलीव्स इन रियल बिजनेस विद रियल प्रोडक्ट्स इन्वॉल्विंग रियल एम्प्लॉयज। ठीक है। तो गाइस मुझे मतलब पहला लाइन देख कर ना मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। रीजन बीइंग क्योंकि अभी तक इनका बिजनेस रियल हुआ नहीं है, इनका प्रोडक्ट्स अभी तक रियल नहीं है और इनके एम्प्लॉयज पता नहीं मुझे कितना रियल है। ठीक है, क्योंकि रीजन ये है कि अभी तक इनका जो प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च हुआ नहीं है, यानी कि अभी भी इनका वर्चुअल स्टेज में ही चल रहा है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं भगवान ही जानता है इसके बारे में, और हमारे सीईओ साहब तो बिल्कुल भी जानते हैं क्या हो रहा है करके। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ब्ला ब्ला ब्ला, इन्होंने बताया कि हम एआई टेक्नोलॉजी वगैरह में हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सैस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पर एआई के ऊपर इन्होंने तो एआई तो गाइस मतलब भर के डाल दिया है कि मतलब भाई हम तो काम करेंगे तो सिर्फ एआई पे ही काम करेंगे, एआई को छोड़ के बाकी तो हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है। तो गाइस चलिए छोड़िए, खैर जो भी है आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑन पैसिव डज नॉट बिलीव इन एनकरेजिंग और एंडोर्स सो कॉल्ड गेट रिच क्विक मॉडल। तो गाइस यहाँ से जो है ना, मैं गेट रिच क्विक वाला जो मॉडल है ना, मैं इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मतलब ये कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि गाइस ये खुद ही कहते हैं कि आप हमारा फाउंडरशिप लो और आप महीने का लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये खुद ही कह रहे हैं कि हम गेट रिच क्विक मॉडल में बिलीव नहीं करते हैं। तो मतलब गाइस मतलब ये खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर ले रहे हैं अपने डिस्क्लेमर के थ्रू कि भाई हम मतलब करना क्या चाहते हैं। तो खैर गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वी आर नॉट एन एमएलएम कंपनी। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं। ठीक है, इन्होंने एमएलएम कंपनी अपने आप को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये कमीशन वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन जब मैंने इनके लीडर्स के साथ बात किया था, तो उन्होंने क्या बोला था गाइस पता है, कि जो बंदा सबसे पहले आईडी लगाता है ना, जो बंदा सबसे पहले आईडी अपनी आईडी एक्टिवेट करता है, तो उसकी इनकम ज्यादा होती है। तो गाइस मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये एमएलएम कंपनी नहीं है, तो ये एमएलएम मॉडल पे काम नहीं कर रही है, तो जो जिस तो क्या फर्क पड़ता है कि किस बंदे ने कब आईडी लगाई है। तो क्योंकि जब ये क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना कि एमएलएम में कि जो बंदा ऊपर में है तो उसको उसकी इनकम बहुत ज्यादा रहती है कंपैरेटिवली जो उसके नीचे बंदे हैं, क्योंकि उनका भी कमीशन ऊपर वाले बंदे को मिलता रहता है। तो गाइस जब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, तो गाइस तो फिर इसका तो मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आता है कि जो बंदा पहले आईडी लगाया है वो ज्यादा पैसे कमाएगा कंपैरेटिवली जो लास्ट में बंदा लगाता है। क्योंकि हमारे जो सीए साहब है उन्होंने खुद ही बोला है कि जो बंदा लास्ट में अपनी आईडी एक्टिवेट करेगा, राइट, वो भी $6000 पर एनम अर्न करेगा। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब यही हुआ ना कि $6000 पर एनम, यानी कि जो बंदा पहले ऐड हो चुका है वो उससे कई गुना ज्यादा अर्न करेगा। अब मुझे नहीं पता कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्योंकि अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होने वाला है। ठीक है, अब ये भी रहस्य है गाइस, इस कंपनी में ना बहुत कुछ रहस्य है जो कि सिर्फ हमारे जो टॉप लेवल पे है सिर्फ उन्हीं को पता है, और जो हमारे 14 लाख फाउंडर्स है उनको कुछ नहीं पता है, वो बस पता नहीं गाइस अब। ठीक है, खैर जो भी है आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि हम चेन मार्केटिंग में नहीं है, ठीक है, और ऑन पैसिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी नहीं है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये लोग अपने फाउंडर्स से पैसे किस बेसिस पर ले रहे हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है और ये अपनी फाउंडरशिप भी बांट रहे हैं और ये पैसे भी रेज कर रहे हैं, तो मतलब ये करना क्या चाहते हैं ये कंपनी। ठीक है, और ये स्टॉक्स में भी नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ये अपने आप को पब्लिक नहीं करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में नहीं आएगी।
इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, और नॉट डू वी गारंटी और प्रॉमिस एनी सिक्योर्ड इनकम रिटर्न्स एट एनी लेवल। ठीक है, अब ये खुद ही कहते हैं कि एनी लेवल। ठीक है, अब तो लेवल तो वही बंदा होगा ना जो एमएलएम में अगर हम जुड़ेंगे तभी ना हम लोग का लेवल होता है। अगर ये कंपनी खुद को कहती है कि हम एमएलएम नहीं है, तब तो जितने 14 लाख है सब तो एक ही लेवल पे है, तो फिर तो किसी लेवल का तो फिर सवाल ही नहीं उठता। फिर यहाँ पर इन्होंने एनी लेवल क्यों बोला है मुझे नहीं पता। ठीक है, खैर जो भी है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह का कुछ भी इनकम रिटर्न्स कुछ भी प्रॉमिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो गैस मतलब आपकी जो $97 है वो अब हमारे जो एक्चुअल फाउंडर्स है उनके पॉकेट में जा चुके हैं, और वो ना ही वहां से रिटर्न आने वाले हैं और ना ही आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो खैर गाइस, आपने यहाँ पे तो ये भी बोलते हैं कि मतलब कंपनी की बुराई कोई नहीं कर सकता भाई, अगर कंपनी की बुराई करेंगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर गाइस ये बोल रहे हैं कि ओ फाउंडर्स जो है वो अर्ली अडॉप्टर्स एंड फ्यूचर कस्टमर बायर्स पोटेंशियल रीसेलर्स है। ठीक है गाइस, मतलब ये यहाँ पे ना लोगों को यही बोला जा रहा है कि आप मतलब फ्यूचर के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, हमारी टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर है। अरे यार वो फ्यूचर आएगा कब? तो 4 साल से तो लोग बैठ के देख रहे हैं कि आपकी कंपनी कब लॉन्च होगी, अभी तक तो आपका फ्यूचर आया नहीं है, आप पता नहीं आप कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं। खैर जो भी है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए गाइस, इन्होंने खुद बोला है कि मॉडल इज येट टू बी डिफाइंड। ये यहाँ पर कहते हैं कि however the model is yet to be defined as it depends upon the scale and reach of our envisioned products। ठीक है, तो गाइस मतलब इनका जो इनकम मॉडल होगा वो भी अभी तक डिफाइन नहीं किया हुआ है। पहले तो ये अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, प्रोडक्ट को गो लाइव करेंगे, फिर उसके बाद ये लोग देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और जो इनका जो वेबसाइट है, इनका जो सो कॉल्ड डोमेन कहते हैं ये, जिसपे ये लोग कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्रैफिक लेकर आएंगे, जिसपे एड्स से रेवेन्यू जनरेट करेंगे वगैरह वगैरह तो उसका भी अभी तक कुछ मॉडल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो एनीवेज गाइस, और मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंपनी बोलती है ना कि एआई के थ्रू वो लोग ट्रैफिक जनरेट करेंगे, तो गाइस वो ना सस्टेन नहीं रहती है। तो गाइस ये चीज जो है ना हम हर जगह देख सकते हैं। ठीक है, जो ट्रैफिक जो है बॉट्स के थ्रू आती है ना वो सस्टेन नहीं करती है, क्योंकि वो आज नहीं तो कम कम होना ही है उसको। ठीक है, जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है ना सिर्फ उसी से इनकम होता है। तो गाइस एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है ना सिर्फ उसी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये आपको कहते भी हैं कि हम आपका एक वेबसाइट क्रिएट करके देंगे, आपका एक डोमेन होगा, उसमें हम लोग ट्रैफिक लेकर आएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो गाइस मतलब इससे मुझे तो नहीं लगता है कि आपको कुछ इनकम होने वाला है, क्योंकि जब तक आपका जो वेबसाइट है वो ऑर्गेनिक ना हो तब तक आपको कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए खैर जो भी है आगे चलते हैं। कि यहाँ पर बोले हैं कि गाइस आप ये वाला लाइन देखिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को मिसलीड नहीं कर सकता है को फाउंडर कम्युनिटी ज्वाइन करने को बाय प्रॉमिसिंग सम सॉर्ट ऑफ गारंटीड रिटर्न्स। ठीक है, तो अगर कोई बंदा आपको अगर अगर गाइस जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं राइट, इसमें $97 जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, और अगर आपको आपके लीडर्स ने बोला है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो, आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, उतने पैसे मिल जाएंगे, तो गाइस आप ना यहाँ पर एक बार इनको मेल करके देखिए कि ये लोग इनका रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्लीज डू रिपोर्ट एट legal@onpassive.com। तो यहाँ पर आप मेल करिए कि आपको ऐसा बोला गया था, तो अब आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो क्या करना है आप देख सकते हैं। और गाइस जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मेरी बात हुई है लोगों से, वो अपना रिफंड लेना भी चाहते हैं बट कंपनी उनको रिफंड नहीं दे रही है। ठीक है, अब कैसे देगी यार, वो तो चला गया ना, वो जो एक्चुअल फाउंडर्स जो है यानी कि जो हमारे सीईओ साहब हैं तो उनके पास उनके पॉकेट में तो पैसे चले गए ना, वो तो कब का खा पी के उड़ा भी चुके होंगे पैसे, अब कहाँ से और रिफंड करेंगे वो पैसे। तो गाइस चलिए खैर जो भी है आगे चलते हैं। इसे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर गाइस मैंने जो अबाउट अस के ऊपर मैंने क्लिक किया था ना, तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर किसी भी बंदे का नाम नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि हम क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, और हमारी इनकम कैसे होगी वगैरह वगैरह इन्होंने दिया हुआ है। बट जनरली होता है अबाउट अस में उनकी टीम के बारे में बताया जाता है कि हमारी टीम में कौन कौन है, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, सीटीओ कौन है वगैरह वगैरह, हमारी टेक्निकल टीम कौन है वगैरह वगैरह बताया जाता है। बट यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है जो भी है उनकी टीम के बारे में। ठीक है,
तो खैर जो भी है गाइस, हम लोग आगे चलते हैं। तो AI एंड ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है गाइस, यहाँ पर भी वही हाल है। इनका जो टेक्स्ट है ये बहुत ही वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पर हम कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आर्टिकल्स वगैरह डाल दिए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। इन्होंने बेसिकली इन्होंने ना सिर्फ पूरा एआई के ऊपर ना सब आर्टिकल छाप दिए इन्होंने। काफी सारे आर्टिकल्स दिए हुए हैं एआई के ऊपर। और अगर हम लीडर्स पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि अब क्या ओपन होता है हमारे पास। तो यहाँ पर ये रहे हमारे सीईओ साहब, सीईओ जो कि इनका नाम है ऐश मुफारे। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे अबाउट अस में कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ है, तो हमको ऐसे देखना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एस नोइंग मिस्टर एस मुफारे। तो एस मुफारे जो है वो फाउंडर एंड सीईओ ऑन पैसिव है। ठीक है, ही लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन विद अ गोल टू इंट्रोड्यूस ब्ला ब्ला ब्ला, इनके बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप गाइस पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसके रीड मोर पे क्लिक करते हैं तो रीड मोर पे क्या ओपन होता है एक बार देख लेते हैं वो भी हम। गाइस यहाँ पर जब मैंने रीड मोर पे क्लिक किया तो इनका जो खुद का जो पर्सनल वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये कैसे हैं सेल्फलेस पर्सन, वाओ, द रिजल्ट इज ऑन पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या कौन सी डिग्री ली है, इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि और क्या बताया। यहाँ पर इनके बारे में एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है खुद की वेबसाइट पे। खुद की वेबसाइट पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिया हुआ है, और ये कहते हैं कि ये सीईओ और फाउंडर है कहाँ के, GDI फ्यूजन के। और यहाँ पर गाइस इन्होंने ऑन पैसिव के बारे में क्यों नहीं बताया है, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब तक जो जो हमने दो चार आर्टिकल्स देखे हैं उसमें तो यही बता रहे हैं कि मिस्टर ऐश मुफारे जो है वो सीईओ और फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव है। तो यहाँ पर ये गाइस इनकी खुद की वेबसाइट है, आप यहाँ पर यूआरएल देख सकते हैं ashmufare.org। ठीक है, तो इनकी खुद की वेबसाइट है, और इन्होंने अपने खुद के वेबसाइट में इन्होंने बोला है कि ये सीईओ और फाउंडर तो है, लेकिन जीडीआई फ्यूजन के हैं, ऑन पैसिव के नहीं है। ठीक है, खैर जो भी है वो 2014 से लेकर अभी तक है, प्रेजेंट तक है। ठीक है, तो इनका गाइस हम लिंक्डइन पे भी देखेंगे कि ये एक्चुअली में है क्या, और इनका क्या प्रोफाइल है, तो वो भी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और तो बने रहिएगा गाइस हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आगे देख लेते हैं। ये जो थे मास्टर एफिलिएट टॉप प्रोड्यूसर का इन्होंने रोल प्ले किया हुआ था, जो कि कंपनी थी ग्लोबल डोमेन्स इंटरनेशनल इंक। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने काम किया था 2000, अरे वाह, और यहाँ पर ये अभी भी काम कर रहे हैं, मतलब 2005 से लेकर अभी तक प्रेजेंट तक है। तो गाइस मतलब आप देख रहे हैं कि मतलब ये दो कंपनीज में ऑलरेडी एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट है, राइट। कि अगर उन्होंने अगर जॉब छोड़ी होती तो वहां पर जो जब इन्होंने खत्म किया था अपना जॉब तब का डेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने प्रेजेंट है, यानी कि ये अभी दो कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ये इन्हीं के साथ ऑन पैसिव को भी अपना सीईओ और फाउंडर कहते हैं। तो मतलब एक साथ ये तीन तीन कंपनी में काम कर रहे हैं, और ऑन पैसिव को इतना रिवोल्यूशनरी बोल रहे हैं, जिनके 40 प्लस प्रोडक्ट्स है। तो फिर उन प्रोडक्ट्स का मालिक कौन है, उन प्रोडक्ट्स को देख रेख कौन कर रहा है, ये तो भगवान ही जानते हैं। तो खैर जो भी है, एक्टिविटीज यहाँ पे इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था। खैर इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि किसी को भी कुछ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले। तो आगे चलते हैं। एजुकेशन इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन की है 2002 से 2002 तक, और यहाँ पर मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स MIT का नाम है, ये तो डिग्री का नाम नहीं है। खैर जो भी है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो इनके पास लाइसेंस जो है ये सेम चीज है, इनके पास लाइसेंस, तो शायद इन्होंने जब वो डिग्री करी थी तब इनके पास वो लाइसेंस आया। तो गाइस ये वाली जो कोर्स है ना, ये वाली जो डिग्री है, ये आप और हम खुद भी कर सकते हैं अपने घर घर में बैठ के। ठीक है, आप ऑनलाइन में आप देखिए, इसकी वेबसाइट आप ओपन करिए, इसकी वेबसाइट ओपन करिए, इस कोर्स के लिए आप अपने आप को एनरोल करिए, और घर बैठे आप आराम से ये डिग्री अर्न कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इन्होंने बाकी का एजुकेशन कहाँ किया है, जो भी अपना मास्टर्स है या फिर जो भी अपना बिजनेस है वो कहाँ पर इन्होंने एजुकेशन किया है, इसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे और कुछ नहीं है इनके यहाँ पर। तो ये था इनका वेबसाइट। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका इनका लिंक्डइन भी हम देखने वाले हैं, लेकिन गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो मैं मैं इसे यहीं पर एंड करना चाहूँगा। तो इसका जो इनके बारे में जो हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस, वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। गाइस ये था हमारा आज का पार्ट 2, जो कि ऑन पैसिव के ऊपर था। और गाइस हम जल्द ही पार्ट 3 में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा।